प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है क्योंकि आपके परीक्षा पास आ रहे हैं। आप लिख कर पढ़ कर जैसे भी आपको याद होता है वैसे चीज़ों को याद करना सीखिए और रटने की आदत मत डालिए। चीज़ों को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है और समझ करके आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा आपको लिखाया गया है आप उसी प्रकार लिखें, आप समझ करके अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और बच्चों, किसी को लिखकर याद होता है, किसी को पढ़कर याद होता है और किसी को एक दो बार ही पढ़कर याद हो जाता है। तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरत होती है, कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे हम उन पाठों को दोहरा रहे हैं जो पहले से हम पढ़ चुके हैं। तो अभी एक बार और अगर हम पढ़ेंगे तो हमें और भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो पिछले अभ्यास में हमने कुछ बुक के यानी कि हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के अभ्यास किए थे। इस वीडियो में बच्चों हमने अभी तक इस बार जो इवैल्यूएशन 3 में हमने जो भी अनुच्छेद लेखन किया है उन्हें एक बार लिख करके यहाँ पढ़ करके दोहराएंगे। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कर लेना चाहिए तब तक। अगर आपने किसी कारणवश आपका छूट गया है या आपने नहीं किया है तो आप फिर यहाँ से देख करके भी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इनको याद करके आपको सुनाना भी होगा, स्पीकिंग में आपको सुनाना भी होगा और उसके बाद एग्जाम में भी इनमें से कोई आ सकता है। तो चलिए, सबसे पहला हमारा विषय हम लेते हैं ऊंट, अनुच्छेद ऊंट। ऊंट बच्चों, ऊंट के बारे में हमने लिखा था और ऊंट के बारे में लिख करके हमने कुछ पंक्तियां लिखा था और समझा भी था। ऊंट, ऊं और टर, ऊंट, ये हमारा विषय है आज का पुनरावृत्ति का। तो बच्चों, ऊंट क्या है आप सभी जानते हो। बहुत सारी बातें हम ऊंट के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ 5 पंक्तियाँ लिखनी है। तो पहले मैं आपको बता दूं ऊंट के बारे में। आपको जो भी 5 पंक्तियाँ याद है, कुछ मैंने लिखाई है वो या कुछ मैंने नहीं लिखाई लेकिन आपको बताया है या आपने कहीं पढ़ा है, उन पंक्तियों को भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों आप जानते हो कि जो ऊंट होता है, ऊंट की गर्दन बहुत लंबी होती है, उसके पीठ पे कुबड़ होता है। वह ऊंट भी एक पालतू जानवर होता है। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं पालते, लेकिन एक खास प्रदेश के लोग ऊंट पालते हैं और उसी खास प्रदेश में ही ऊंट पाया भी जाता है। जैसे कि जो ऊंट होता है अधिकतर रेगिस्तान में पाया जाता है। और रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? राजस्थान या गुजरात में पाया जाता है। तो आपने देखा होगा हमारे तरफ या हमारे प्रदेश में ज़्यादा ऊंट देखने को नहीं मिलते। कुछ एक लोग जो व्यापार वगैरह करते हैं, छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, वो कभी कभी ऊंट को रखते हैं। अब तो वो भी नहीं वहीं देखने को बहुत कम मिलते हैं। पहले लोग रखते थे क्योंकि यातायात के साधन बहुत कम थे। तो व्यापारी लोग अपना सामान जब बाजार से या मंडियों से लाते थे तो ऊंट पर लाद करके लाते थे। तो हमारे क्षेत्र में तो बहुत ही 2-4 ऊंट मिल जाए, किसी ने शौकिया तौर पे रखा है तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलते। ये अधिकतर रेगिस्तानों में पाए जाते हैं और हमारे देश का रेगिस्तान वाला भाग राजस्थान और गुजरात का है। तो मुख्यतः ऊंट रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं, यानी राजस्थान या गुजरात के में ही पाए जाते हैं। और बच्चों, जो ऊंट होते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं तो इनका ये प्राकृतिक रूप से भी रेगिस्तान में रहने लायक ही बने हैं, यानी प्रकृति ने भी उन्हें इस तरह से बनाया है कि वो रेगिस्तान में आराम से रह सकते हैं। अगर हम रेगिस्तान के नाम लें तो दूर दूर तक हमें रेत दिखाई दे। अगर आप कभी रेगिस्तान, आप कैसे किसी राजस्थान या गुजरात के शहर में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि रेगिस्तान वाले जो इलाके होते हैं वहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान ही दिखाई देता है। अगर शहर से दूर आप गए होंगे तो आपको रेगिस्तान ही दिखाई देता है, यानी रेत ही रेत दिखाई देता है। तो पहले बच्चों जब इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी और घर मकान नहीं बने थे तो दूर दूर तक रेत दिखाई देता था। उस रेत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने तक बहुत मुश्किल होता था क्योंकि रेत भरी आंधी आती थी और कब कहाँ पे धंसाव है। रेत में भी धंसाव होता है, जैसे दलदल आपने देखा है, पानी में कीचड़ होता है और हम उसमें धंस जाते हैं, उसी तरह रेत में भी बहुत दलदल बन जाता है। और ये जो रेत होती है उसमें जब हम चलते हैं तो हमारे पैर धंसने लगते हैं और कभी कभी जब रेत भरी आंधी आती है तो इतना रेत दलदल होता है, यानी धंसाव हो जाता है कि कभी कभी आदमी रेत के अंदर पूरा का पूरा चला जाता है। इसलिए जब रेत में हम सवारी करते हैं, यहाँ रेत में से चलते हैं तो हम बहुत सावधानी के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे जो रेगिस्तान है वहाँ पे हर पशु रेत में नहीं चल पाता। ऊंट ऐसा जानवर है जिसके जो पैर, जिसे फूट हम कहते हैं, वो इस
तरह के बने होते हैं कि वो आसानी से रेत में चल पाता है। और जब वो रेत में आसानी से चल पाता है, इस वजह से लोग उसे अपने यातायात का साधन बनाते हैं। जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह जब उनको जाना होता था, सामान लेकर जाना होता था, तो ऊँट के से ही वो सवारी करते थे। और दूसरी खास बात रेगिस्तान में होने की वजह से रूट में ये होती है कि वो दिनों दिनों तक बिना खाना और पानी पिए रह सकता है। जो ऊँट होता है बहुत दिनों तक बिना खाना और पानी के रह सकता है, इसलिए क्योंकि ऊँट के पेट में एक थैली होती है जिसमें वो अपने खाना और पानी को इकट्ठा करके रखता है और बहुत दिनों तक उसी का प्रयोग करता है, इसलिए उसे खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर वो बिना खाए पिए रह लेता है। उसके बाद बच्चों, जो ऊँट होता है हम उसे पालतू जानवर कहते हैं, हम उसे पालते हैं। एक तो हम सामान ढोने के लिए या फिर हम एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए भी सवारी भी हम कर लेते हैं, और हम मज़े के लिए भी सवारी करते हैं। जैसे हम हाथी की सवारी करते हैं, वैसे ही आप अगर जाएंगे रेगिस्तान में तो वहाँ पे कहीं मेला वेला लगता है तो लोग बच्चे ऊँट की भी सवारी करते हैं, तो लोग उससे कमाई भी कर लेते हैं। उसके बाद जो ऊँट होता है उसका दूध भी बहुत पौष्टिक होता है, तो ऊँट का दूध बहुत पौष्टिक होता है, बहुत सारी बीमारियों के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए ऊँट का दूध भी पिया जाता है, तो हम उसका दूध के लिए भी पालन करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ऊँट जो है रेगिस्तान में बहुत उपयोगी है और इसलिए इसे हम पालतू जानवर कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ वाक्यों को लिख करके हम यहाँ पे ऊँट के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। तो बच्चों लिख करके दोहराएंगे क्योंकि पहले हम लिख चुके हैं। तो सबसे पहला जो हम वाक्य ऊँट के बारे में लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया है कि वाक्य छोटे होने चाहिए, और सबसे मुख्य चीज़ है कि ऊँट एक कैसा जानवर है, किस तरह का जानवर, ये हम लिखेंगे। ऊँट एक कैसा जानवर का मतलब जंगली जानवर है, यानी कि या फिर हमारे आसपास रहने वाला जानवर है। तो यहाँ पे जो ऊँट है हमारे आसपास ही रहता है, इसलिए हम उसका पालन भी करते हैं, इसलिए हम उसको पालतू जानवर कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊँट एक पालतू जानवर है। तो पहला वाक्य हम लिखेंगे बच्चों, ऊँट 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 एक पालतू, ऊँट एक पालतू जानवर है। ऊँट एक पालतू जानवर है। हम यहाँ लिखेंगे ऊँट एक पालतू जानवर है, लिखेंगे ऊँट एक पालतू जानवर है। और दूसरा वाक्य हम लिखेंगे, दूसरे वाक्य में हमारे पास है ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है। ऊँट 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 रेगिस्तान रेगिस्तान में पाया जाता है। ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है। ऊँट कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। ऊँट 3 में हम लिखेंगे ऊँट के 4 पैर, एक पूंछ ऊँट के 4 पैर, एक पूंछ होती है। ठीक है, ऊँट के 4 पांव, एक पूंछ होती है। इसके अलावा उसके पीठ पर कुबड़ होता है, और उसके पीठ पर कुबड़ होता है। ऊँट के 4 पैर, एक पूंछ होती है और उसके पीठ पर कुबड़ होता है। आपने देखा होगा ऊँट की जो पीठ होती है वो उठी हुई होती है, तो हम उसे कुबड़ कहते हैं। तो कुबड़ होता है। ऊँट 4 में हम लिखेंगे ऊँट लंबे समय तक, ऊँट लंबे समय तक बिना पानी और
खाना खाना, बिना पानी और खाना के रह सकता है, सकता है, बिना पानी और खाना के रह सकता है। ऊंट जो है बहुत लंबे समय तक बिना खाना और पानी के रह सकता है। उसके बाद ऊंट का उपयोग 5 में हम लिखेंगे ऊंट का उपयोग यानी इस्तेमाल, यूज। ऊंट का उपयोग सामान ढोने, न पर एक की मात्रा नहीं, ऊंट का उपयोग सामान ढोने के लिए होता है। पे ओ की मात्रा होता है। तो ये 5 वाक्य हैं। अगर आपको लगता है आप और भी कुछ लिख सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम इसे एक बार दोहराते हैं। हमारा ये अनुच्छेद है जिसमें हमने ऊंट के बारे में लिखा है। ऊंट एक पालतू जानवर है। पालतू का मतलब वह जानवर जिसे हम अपने घर में रखते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं और उसका किसी न किसी तरह से उपयोग करते हैं। तो अगर हम किसी भी जानवर को अपने घर में रखते हैं तो हम उसे पालतू जानवर कहते हैं। घर में रखकर उसका पालन करते हैं तो हम उसे पालतू जानवर कहते हैं। तो यहाँ पे ऊंट भी एक पालतू जानवर है जिसे हम अपने घर में रख सकते हैं या रखते हैं और उसका पालन करते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं और जो भी काम उससे वो कर सकता है, जैसे कि हम उसका दूध निकाल कर पी सकते हैं, दूध उपयोग में ला सकते हैं, हम उसे बोझा ढोने के काम में ला सकते हैं और या फिर हम उसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए काम में ला सकते हैं। तो जो भी काम ऊंट कर सकता है वो सारे काम हम उसे करवा सकते हैं। ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान, जहाँ हमारे देश में रेगिस्तान राजस्थान और गुजरात में है, और तो ऊंट मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में ही पाया जाता है। तो हमने इतना बड़ा वाक्य नहीं लिखा। ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है और ऊंट के 4 पैर, 1 पूंछ होती है और उसके पीठ पर कुबड़ होता है। तो ऊंट जो है, जब आप ऊंट को देखते हैं तो सबसे पहले जहाँ पे आपकी नजर पड़ेगी वहां पे आपको कुछ अलग चीजें दिखाई देंगी, जिसमें गर्दन भी उसकी बहुत लंबी होती है। वो नहीं लिखा है लेकिन वो भी आप लिख सकते हो कि ऊंट की गर्दन बहुत लंबी होती है, ऊंट के 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है और उसके अलावा उसके पीठ पर एक कुबड़ भी होता है, यानी कि उसके पीठ पर कुबड़ होता है, यानी उठा हुआ भाग जो होता है उसे हम कुबड़ कहते हैं, उसके पीठ पे कुबड़ होता है। उसके बाद ऊंट लंबे समय तक बिना पानी और खाना के रह सकता है। ऊंट लंबे समय तक बिना पानी और खाना के रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ऊंट होता है उसके पेट में थैली होती है, उसके पेट में थैली होती है जिसमें वो खाना और पानी इकट्ठा करके रख लेता है और बहुत दिनों तक अगर उसको खाना और पानी न मिले तो भी उसका गुजारा हो जाता है। इसलिए रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की कमी होती है, दूर दूर तक हमें कहीं पानी देखने को नहीं मिलता। तो इंसान जिसके पास ऊंट है वो सवारी कर रहा है, वो अपने लिए पानी की व्यवस्था करेगा या ऊंट के लिए व्यवस्था करेगा। तो क्योंकि ऊंट को पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए लोग ऊंट को ही अपनी सवारी बनाते हैं ताकि उसे खिलाने पिलाने की जरूरत है नहीं। और बिना खाना पानी के तो हमारी गाड़ियां भी नहीं चलती ना, हम पेट्रोल डीजल डालते हैं तभी गाड़ियां चलती हैं। तो ऊंट कैसे चलेगा? वो तो भाई वो तो जंतु मतलब पशु है और जीवित वस्तु है या सजीव चीज है, तो उसके लिए उसे काम करने के लिए भोजन पानी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हर किसी को ईंधन की जरूरत होती है, तो ऊंट के लिए भोजन या हमारे लिए भोजन हमारा ईंधन ही हुआ, जिसे खा करके हम काम करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। तो ऊंट को भी उसकी जरूरत होती है। लेकिन यहाँ ऊंट के साथ ये फायदा है कि ऊंट को अगर हम अपने साथ लेकर के कहीं जाते हैं तो उसे ज्यादा खाने पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम आराम से उसको ले जा सकते हैं। तो इस रेगिस्तान में दूर दूर तक खाने पीने की चीजें नहीं मिलती, वहाँ पे पेड़ बहुत कम होते हैं और वहाँ पे पानी बहुत कम पाया जाता है क्योंकि बारिश कम होती है। तो ये सारी समस्याओं के हिसाब से ऊंट रखना वहाँ पे सही रहता है, इसलिए लोग उसे अपने घर में रखते हैं, उससे जो भी काम हो सकता है करवाते हैं। तो
ऊंट लंबे समय तक बिना पानी और खाना के रह सकता है। अपने पेट में जो उसकी थैली होती है उसमें वो खाना और पानी इकट्ठा करके रखता है। ऊंट का उपयोग सामान ढोने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सामान ढोने के लिए कहा है। आप कह सकते हैं ऊंट का उपयोग हम सामान ढोने या फिर यातायात के लिए भी करते हैं। तो हम यहाँ पे ढोने या यातायात के लिए भी हम कह सकते हैं। यातायात मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पे ऊंट का प्रयोग हम एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे ऊंट के बारे में एक बार फिर लिखा। आप इसे लिख लीजिए, लिखा है तो आप कोई बात नहीं, आप सिर्फ याद करेंगे, नहीं लिखा है तो आप इसे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।